हेलो एंड वेलकम बैक टू शेख साहब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई प्रोमोटर्स नीड टू हैव मेजॉरिटी ऑफ देयर स्टेक इन देयर ओन कंपनी। इनके बेनिफिट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोमोटर स्टेक बेचते कैसे और अपने पास रखते कैसे। अभी रिसेंटली इंडिया में एक बहुत ट्रेंडी शो चल रहा था, शार्क टैंक इंडिया। वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करते थे, अपने बिजनेस के बारे में पिच करते थे एंड उसके बाद में जो सामने एस इन्वेस्टर्स होते थे वो डिसाइड करते थे कि वो उनके कितने शेयर्स बाय करेंगे। तो मार्केट में शेयर सेल करने का तरीका यही होता है। सेम तरीके से कंपनीज इंडिया में आती है, आईपीओ लिस्ट करती है, अपना प्रोडक्ट बताती है, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद में उसको मार्केट में लिस्ट किया जाता है। मार्केट में लिस्ट करने के बाद में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स प्रमोटर अपने पास रखता है और हार्डली 14, 15, 16% वो अपने मार्केट में लिस्ट कर देता है, जिसकी ओनरशिप इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इक्विटी फंड और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। और इसी तरीके से मार्केट में स्टेक सेल होते हैं और ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अब ओनरशिप ट्रांसफर होना एक तरीके से अच्छी बात होती है, बिकॉज मार्केट में न्यू डायरेक्टर्स आते हैं, न्यू मैनेजमेंट आता है, न्यू बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। इसी तरीके से मार्केट में अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए कंपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स को मार्केट में लेके आते हैं और उनके एक्सपर्टीज के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। अब वापस से हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले सवाल के ऊपर कि क्यों प्रमोटर्स का 70% ऑफ द स्टेक मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इसके पीछे 2-3 रीज़न मेन ये है कि प्रमोटर्स कोई भी तरीके का घपला नहीं करेगा, क्योंकि प्रमोटर को जब पता होता है कि सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में मेरा लगा है, अगर 70% ऑफ द ओनरशिप प्रमोटर की है तो वो चोरी करने के बारे में तो 10 बार सोचेगा कि नहीं भाई, सबसे पहला पैसा टूटेगा तो मेरा टूटेगा। रिटेलर्स के पास तो लिक्विडिटी है, मार्केट में शेयर को बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल 250 रुपये का कोई शेयर है, उसको 600-800 रुपये तक लेके गए। रिटेलर्स को जब भी पता चलता है कि कोई भी घपला 1-2 दिन लोअर सर्किट मारेगा 20-20% का, बट उसके बाद कहीं ना कहीं तो शेयर बिकना स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो प्रोमोटर सबसे ज्यादा पहला इसमें फंस जाता है। सेकंड बेनिफिट प्रोमोटर्स का होल्डिंग रखने के पीछे यह है कि प्रोमोटर्स अच्छे डिसीजन लेने पे ज्यादा फोकस रहेगा और उनके जो डिसीजन होंगे वो ज्यादा प्रायोरिटी में कंसीडर होंगे। जब भी कोई आईपीओ आप खरीदते हो, जब भी कोई आप शेयर खरीदते हो, आपको एक ई वोटिंग राइट आपके ईमेल के ऊपर आती है जब भी कंपनी को कोई डिसीजन लेना हो। बट क्या हो जाता है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स होने की वजह से कंपनी सही डिसीजन लेने के बदले मल्टीपल शेयर होल्डर्स अलग अलग डिसीजन दे देते हैं, जिसकी वजह से सही तरीके के मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है और नई स्ट्रेटेजीज को लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे टाइम पे न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, न्यू चेयरमैन को अपॉइंट करना हो या न्यू सेल्स मैनेजर को अपॉइंट करना हो, अगर ये डिसीजन प्रोमोटर्स के हाथ में होता है तो इनके लिए बहुत सिंपल हो जाता है सही डिसीजन लेने के लिए। थर्ड एंड मेजर चीज ये है कि प्रोमोटर्स आईपीओ इसीलिए लिस्ट करते हैं ताकि उन्हें एक पब्लिक पार्टिसिपेशन मिले। उनको पता है कि अगर 2 समझदार लोग बैठ के एक बिजनेस डील के बारे में फोकस करेंगे तो एक सर्टेन प्राइस के ऊपर ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। बट रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट में आते हैं, अननोइंगली वो कंपनी को ओवर वैल्यू बना देते, 1000 रुपए के शेयर्स को 1300-1400 रुपए पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होता है प्रमोटर के लिए, क्योंकि उसकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होती है, उसकी पर्सनल वेल्थ बनना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए प्रमोटर्स मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, बिकॉज दे मेक द प्राइस मूव ऑन देयर ओन। क्योंकि वो इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि स्टॉक का प्राइस एवरी डे चेंज होना जरूरी है। इसी तरीके के और भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज और स्ट्रेटेजीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग शेख साहब।